अब हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में लेकर चलते हैं जहां माहौल में आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है। ये वो संबल है जिसका नाम 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद भारतवर्ष के नक्शे पर सबसे ज्यादा हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ धर्म कलेश वाली चिंगारियां हैं। आज इसी संबल पर हमने सत्ता की 3 कुंजी तैयार की है। पहली खबर उस भगवा त्रिशूल यात्रा की जिसका संबल में भव्य स्वागत करने की तैयारी है। दूसरी कुंजी में कानून की उस दीवार के बारे में बताएंगे जो संबल में गुनाहों के पत्थर से खड़ी की जाएगी। और तीसरी कुंजी में जामा मस्जिद के बोर्ड पर हो रहा कलेश है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संबल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा माना है। लेकिन पहले आपको उस पुलिस चौकी के बारे में बताते हैं जिसमें लगने वाली एक एक ईंट संबल के उपद्रवियों के सीने पर गहरे जख्म करने वाली है, क्योंकि संबल में जिन पत्थरों से 24 नवंबर 2024 को नफरती वार किए गए, अब उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस चौकी को बनाने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब यह कि संबल में बन रही पुलिस चौकी कट्टरपंथियों को हमेशा चुभेगी। जो ईंट पत्थर उपद्रवियों ने बरसाए थे, अब उन्हीं से संबल में पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इन पत्थरों का इस्तेमाल संबल हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी के लिए किया गया था। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। हिंसा के बाद नगर पालिका ने सफाई के दौरान इलाके से 6 ट्रॉली ईंट पत्थर जमा किए थे और संबल में जहां पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वहां 6 ट्रॉली ईंट पत्थर उतारे गए हैं और चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये पुलिस चौकी संबल के दीपा सराय और हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में बनाई जा रही है। ये दोनों वो इलाके हैं जहां पिछले वर्ष 24 नवंबर को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद संबल में 38 आउटपोस्ट बनाई जा रही है। साथ ही शहर के 200 चौराहों पर फेस आइडेंटिफिकेशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा उन ईंट पत्थरों की है जिनसे पुलिस और प्रशासन ने कट्टरपंथियों के दिल पर बड़ी चोट करने का प्लान बनाया है। संबल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है और उस जगह पर हम मौजूद हैं। इस निर्माण में एक खास बात है। खास बात ये कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल संबल हिंसा में खून बहाने के लिए किया गया था, यानी कि पुलिस पर हमला करने के लिए किया गया था, उन्हें नगर पालिका ने जब्त कर लिया था। अब उन जब्त ईंटों का, पत्थरों का इस्तेमाल इस पुलिस चौकी की नींव को बनाने में किया जा रहा है। जो नई ईंटें हैं उनका इस्तेमाल तो हो ही रहा है, साथ के साथ इसके नींव में भरे जा रहे हैं वो ईंट पत्थर जिनका इस्तेमाल हिंसा में किया था उपद्रवियों ने। इसका इस्तेमाल इसके बुनियाद में तो किया ही गया है, लेकिन उसके अलावा जो ईंट हैं इस तरीके के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरीके से टूटे हुए ईंट, कुछ पत्थर और इस तरह की ईंट जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो एकत्रित किए गए थे, जो छतों से उठाए गए, जो मौके से उठाए गए जहां पर हिंसा हुई थी, उस जगह से जो जितने एकत्रित हुए थे सबको अब इन कंस्ट्रक्शन साइट पर लाकर रखा गया है, जिनका इस्तेमाल इन चौकी के निर्माण में किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन इससे एक संदेश भी देना चाहता है कि इन ईंट पत्थरों का सही इस्तेमाल जो है वो अब हो रहा है। गलत इस्तेमाल तब हो रहा था जब संभल में हिंसा भड़की थी और पुलिस वालों पर अटैक कर दिया था उपद्रवियों ने। चौकी का क्या है, हमारे बच्चों को खेलने को भी जगह ना है। अब ये चौकी का निर्माण हो रहा है, इसकी कितनी ज़रूरत यहाँ पर? ज़रूरत तो कोई भी नहीं थी। हर क्या है, कोई काम भी ऐसा नहीं है कि जो ज़रूरत होनी चाहिए थी। क्या है, चोलू चक्के ज़्यादा रह रहे हैं तो उसमें परेशानी है, इस वजह से ये है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि रमजान का त्योहार चल रहा है और होली भी आने वाली है, इसीलिए संबल प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। इसी को लेकर आज संबल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और उन सभी इलाकों से ये काफिला निकला जहां थोड़े भी तनाव की आशंका है। इसे लेकर एक पीस मीटिंग भी हुई है, जिसके बाद संबल के सीओ ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संबल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा
तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। संभल की अगली कुंजी हिंदू संगठनों की उस मांग पर है जिसमें शाही जामा मस्जिद के बोर्ड वाला क्लेश है। संभल में कई हिंदू संगठनों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि शाही जामा मस्जिद का बोर्ड हटे और वहां विवादित ढांचा का बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जामा मस्जिद की जगह विवादित ढांचे शब्द का इस्तेमाल किया है और अगर ऐसा नहीं होता तो ढांचे के आसपास हरिहर मंदिर के भी बोर्ड लगाए जाएं। इसके अलावा विवादित स्थल पर हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार मिले और अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो शाही जामा मस्जिद में तत्काल प्रभाव से नमाज पर भी रोक लगे, क्योंकि अगर हिंदू पूजा नहीं कर सकते तो नमाज भी बंद होनी चाहिए।